तो कहते हैं यहाँ पर वर्णन किया है कि जैसे जो अतिशय को स्वर्ग आदि लोगों को फल भोगने वाला है ना। वैदिक कर्मों से स्वर्ग आदि कालांतर में फल प्राप्त होगा, उसकी अपेक्षा अतिशय जान करके जो तांत्रिक लोग उनको इसी पृथ्वी लोक में फल मिल जाता है। इसी वैदिक उनको छोड़ करके भविष्य कालांतर में छोड़ करके कालांतर वाले फलों को छोड़ करके वशीकरण करने वाले मंत्रों को सिद्ध करते कौन? तांत्रिक लोग। उनकी भी अपेक्षा जो कृषि आदि है, उसमें कृषि आदि कोई नियम नहीं है, तो उन उससे और नजदीक जल्दी शीघ्र फल देने वाले किसी कर्म आदि की उपासना करते हैं कौन? सामान्य लोग, मूल लोग। क्योंकि वो उनमें वहां पर तो वशीकरण आदि मंत्र में प्रयोग करना नियम रहता है, नियम से नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और नियम विरुद्ध करेंगे तो वशीकरण करने वाले को विपरीत हो जाएगा, उस दूसरा तो बस में नहीं हुआ, फिर स्वयं ही वश में हो जाएगा। जैसे तांत्रिक वालों को है, यदि तांत्रिक व्यक्ति यदि ठीक मंत्र का प्रयोग नहीं कर पाया तो भूत उसी को मार देता है। भूत है जो तांत्रिक सिद्ध करने वाले को क्या कर देता है? मार देता है। इस प्रकार से उसमें नियम रहता है। तो आगे कहते हैं जो प्रकृत है, जो प्रकरण करने वाले प्रकृत लोग है ना, तो वो कृषि आदि को उपासना करते हैं। अतः उनसे भी मूल कौन? वशीकरण आदि मंत्र के जप करने वालों से भी अधिक जो मूल है वो कृषि आदि को उपासना करते हैं। किंतु जो कृषि आदि वाले की अधिक फल होने के पश्चात भी है, शीघ्र फल देने के पश्चात भी वशीकरण आदि वाले जो तांत्रिक वो अपने मंत्र को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार तांत्रिक लोग अपने मंत्र वशीकरण आदि मंत्र को नहीं छोड़ते, जब करते रहे, उसी प्रकार कर्मकांडी भी वैदिक कर्म को नहीं छोड़ते, भले कालांतर में प्राप्त हुए फल। उसी प्रकार ज्ञान वाले भी अपने द्रोण उपासना को नहीं त्यागते, भले उससे शीघ्र फल की प्राप्ति न हो। तो अब आगे कहते न मोक्षु भर निर्गुणम उपासना त्यजते, तो मोक्षी लोग भी निर्गुण उपासना को त्याग नहीं करते। एवं प्रासंगिकम परिसमाप्य प्रकृतम अनुसरति, इस प्रकार से प्रासंगिक को समाप्त करके अप्रकृत का ही अनुसरण करते हैं, जो प्रकृति जिसका वर्णन किया है ब्रह्म सूत्र है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तिष्ठन्तु मूढ़ा प्रकृता निर्गुणोपास्तिरीयते विद्यैक्यात् सर्वशाखास्तान् गुणः नत्रोपसंहरेत्। कहते हैं जो तिष्ठन्तु मूढ़ा है, जो बीच में आ गए थे, मूढ़ों की बात चर्चा तो छोड़ दो, मूढ़ों की चर्चा तो जो प्रसंग से आ गए थे, फल की लोलुप से, फल की कामना, शीघ्र फल की कामना वालों का जो प्रसंग आ गया था, उनको ऐसे प्रसंग तो किसका चला था? आत्मा का चला, उपासना का चला, उसके बीच में जो उनको दे दिया उदाहरण रूप से कौन? मूढ़ों के दृष्टांत बनाकर दे दिया, उस प्रसंग को तो अब प्रसंग से आ गए उसको त्याग दो, छोड़ दो, तिष्ठन्तु रहनो, मूढ़ों की चर्चा तो रहने दो। प्रकृता, जो प्रकृति निर्गुण उपासना चल रही उसी का प्रसंग अब पुनः आरंभ करते हैं। कहते निर्गुण उपास्तिर्यते, जो प्रकृति है, प्रकरण में आई हुई निर्गुण उपासना की चर्चा चल रही थी, उसी निर्गुण उपासना का यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं विद्या ऐक्यात सर्वशाखास्थान गुणान अत्र उपसंगहित। कहते सारी उपनिषद शाखाओं में जितनी भी शाखा है, जितनी उपनिषद है, तो निर्गुण की विद्या एक ही होती है। सारी विद्या निर्गुण परमात्मा को बोध कराती हैं। कहते विद्या एक होने, पंचदशिकार ने पहले में कहा है कि गता गतेषु नेकदा, जो संबित है, जो संबित यानी ज्ञान है, भूतकाल में हमसे पहले जिन लोगों ने जाना है, और वर्तकाल में जिन लोगों ने जाना, भविष्य काल में जो जानेंगे, उन तीनों की संबित एक ही होते हैं। ब्रह्म ज्ञान एक भिन्न नहीं होता। भूत जो युगों में पहले से प्राप्त कर लिए जिन लोगों ने ज्ञान है ना, उनकी जो संबित थी, हमारे से हजारों लाखों पहले के जो लोगों ने युगों के लोगों ने जो संबित को प्राप्त किया था,
वर्तमान काल में संबित को प्राप्त कर रहे हैं और भूतकाल भविष्य काल में संबित को प्राप्त करेंगे हजारों लाखों बाद भी, उन संबित में कोई भेद नहीं रहा। उसी प्रकार विद्या एक होने से सर्व शाखा स्थान गुणान, संपूर्ण शाखाओं में स्थित जो गुण है उन गुणों को अत्र एकत्र निर्गुण उपासना में संगार कर लेना चाहिए। क्योंकि विद्या एक, उस विद्या के द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा अथवा निर्गुण उपासना के द्वारा अंग्रह उपासना के द्वारा निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं यहाँ पर तिष्ठन्तु सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनादि अविशेषाद इति युक्त न्यायेन निर्गुण उपासनास्या एकत्वात् तासु शाखासु श्रुतान उपास्य गुणान एकत्र उपसंहृत्य उपासना कर्तव्यम इतिहा। कहते सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनादि, ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है 3-3 एक का। कहते सर्व वेदांत प्रत्यय संपूर्ण जितने वेदांत उपनिषद कांड भाग है ऐसे संपूर्ण वेदांत का प्रत्यय चोदना आदि विधि वाक्य आदि है ना, प्रेरणा आदि ज्ञान वाक्य आदि अविशेष रूप से अविशेष है। अर्थात जितने भी वेदांत वाक्य में जो वाक्य आए हैं उपनिषद कांड में जो वाक्य आए हैं वह संपूर्ण वेदांत प्रत्यय सामान्य मुख्य विशेष प्रधान रूप से आत्मा का ही बोध कराते हैं। तो चोदना आदि असामान्य होने से विशेष न होने से उनमें वेद न, वेद भाग में संपूर्ण वेदांत का जो प्रत्यय है ज्ञान है वो चोदना आदि विधि वाक्य आदि, विधि मतलब वेद आदि वाक्यों के वेद आदियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है वो सामान्य रूप से होने से अर्थात सामान्य रूप से ब्रह्म का ही बोध कराने वाले होते। कोई वेदांत उपनिषद कांड भाग वेदांत से का बोध नहीं कराते। यदि उक्त न्याय से निर्गुण उपासना कहते हैं निर्गुण उपासना से एकत्व सारी विधि उस उपनिषद भाग में जो निर्गुण परमात्मा की उपासना है वो क्या है, एक परमात्मा का ही बोध कराने वाली है कि नहीं। जितने भी विधि वाक्य आए हैं चोदना तो वैसे विधि बोलती है ना, वेद भाग का था उपदेश कहते हो निर्गुण उपासना करो, निर्गुण की उपासना करो। तो संपूर्ण वेदांत प्रत्यय संपूर्ण वेदांत का जो ज्ञान है प्रत्यय ज्ञान है चोदना उनमें जो विधि वाक्य है वेदांत उपनिषद कांड में जो निर्गुण उपासना की जो विधि वाक्य है वाक्य आया है उपनिषद निर्गुण परमात्मा का विधि वाक्य निर्गुण उपासना के जो वाक्य है वो वाक्य मुख्य रूप से प्रधान रूप से सामान्य रूप से आत्मा को बोध कराने वाले होते हैं, निर्गुण परमात्मा को बोध कराने वाले होते हैं। तो कहते हैं इति उक्त न्याय से निर्गुण उपासना का ही एकत्व होने से निर्गुण उपासना का एकत्व एक परमात्मा में ही गति होने से तासु शाखासु उन शाखाओं में बृहदारण्यक उपनिषद की मतलब सामवेद की शाखाओं में, यजुर्वेद की शाखाओं में, ऋग्वेद की शाखाओं और अथर्ववेद की शाखाओं में जो शाखा आई है चारों उपनिषदों की जो शाखा है उन शाखाओं में जो निर्गुण परमात्मा के विषय में सुने गए हैं जो गुण उनको सुने गए हो उन मंत्रों का उपासना वाले कांड का उपासना वाले मंत्रों को उपास्य गुणान और उपासना के द्वारा उस जिन उपासना में निर्गुण परमात्मा का बोध कराने वाले गुण सुने गए हैं। तो श्रोतान उपास्य गुणान उन शाखा में उपास्य के गुणों को जो सुना गया है उन गुणों को एकत्र एक में ही उपसंहार कर लेना चाहिए, एक में एक अधिकरण में एक स्थान में उपसंहार करके उपासना निर्गुण परमात्मा की उपासना कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या एक होने से निर्गुण संबंधी विद्या एक होने से संपूर्ण शाखा में स्थित गुणों को एकत्र एक ही स्थान में संहार कर अर्थात आत्मा के विषय में संहार कर लेना चाहिए। सारी विद्या निर्गुण परमात्मा की बोध कराने वाली है। अंग्रेज आदि उपासना है निर्गुण परमात्मा की बोध कराती है। मनोब्रह्मोपासिता जहाँ विधि वाक्य उपासिता विधान करें अतः ब्रह्मन को ब्रह्म जानकर उपासना करें। तो वहाँ पर जो विधि वाक्य आदि आए हैं वेदांत में जो विधि वाक्य वो निर्गुण परमात्मा एक निर्गुण परमात्मा की बोध कराने वाले होने से सामान्य रूप से निर्गुण परमात्मा की बोध कराने वाले होने से तब तक शाखाओं में सामवेद की 1000 शाखा जाती है ना, सामवेद की 1000 शाखा है, ऋग्वेद की थोड़ी 20-25-30 आदि है और यजुर्वेद की 100-150 है, अथर्ववेद की थोड़ी और है। इस प्रकार का सबसे ज्यादा 1000 शाखाएं वैसे सामवेद की होती है और बाकी के 100 किसी की 100 है, किसी की 150 है, किसी के 50 आदि है।
तो कहते हैं उन शाखा में जो निर्गुण परमात्मा बोध आया है उसको एक जगह संगार करके वासना कर लेना चाहिए। सभी मनुष्य का एक एक शाखा होता है। नहीं, सही मनुष्य की नहीं, उसमें शाखा भेद बांटा भेद। भगवान का वो नहीं, वो बृहदारण्यक तो मंडन मिश्र की शाखा वाली है। मंडन में भगवान भास्कर की शाखा 33 उपनिषद वाली है, 33 शाखा। भाष्य तो सब पे लेगा, 10 उपनिषद को लेगा। 10 उपनिषद चारों वेदों के है। सामवेद का छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्य अरे यजुर्वेद का है, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का है, और कृष्ण है उसका है अरे अथर्ववेद का। कौन? यजुर्वेद के है ना ये ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्य है। तो सब साथ 10 ऋग्वेद का जी होगा। ऋग्वेद का प्रश्नोपाद से है, तवल काय शाखा जो कैन उपनिषद आदि है कि नहीं, उसमें वर्णन लिखा है, मैंने लिखे है अलग अलग। तो वहाँ पर 10 नहीं अपने ऊपर सभी 10 उपनिषद जो प्रधान है, ईश से लेकर के बृहदारण्य उपनिषद तक, उन सब के ऊपर तो भाष्य लिखा है। तो उनकी सब प्रधान है ना जो। हाँ, तो 10 उपनिषद प्रधान है। भगवान भास्कर ने 10 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा है, तो 10 इसमें प्रधान है, 10 उपनिषद इसमें प्रधान है। बाकी अन्य उपनिषद है प्रधान है, उसमें क्या इनमें ही क्यों भाष्य लिखा, उनमें क्यों भाष्य नहीं लिखा है? इसमें भी एक विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर राम कृष्ण विष्णु का नाम नहीं आया। राम का, कृष्ण का, विष्णु का, शिव का नाम नहीं आया। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता राम बड़े हैं, शिव बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। यहाँ पर सीधा हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी, विराट आदि का नाम आता है। अन्य उपनिषद में राम का भी नाम आता है। अन्य शिव उपनिषद है, स्कंद उपनिषद है, राम उपनिषद है, कृष्ण उपनिषद है, कलि उपनिषद है, दुर्गा उपनिषद है, सब उपनिषद है। तो सब देवी उपनिषद है, देवता उपनिषद है। वहां पर एक एक देवता का विशेष वर्णन किया गया है, इसलिए उन उपनिषदों को विशेष महत्ता नहीं दी। यह तो ज्ञान कांड वाले, राम का स्वतंत्र एक उपनिषद है, कृष्ण का स्वतंत्र उपनिषद है, शिव जी का स्वतंत्र उपनिषद है, स्कंद भगवान का, गणेश भगवान का, हनुमान का, सबके उपनिषद है। तो इसलिए वहां पर तो प्रधान से किसी भक्त को वो हो जाए कि ये ही बड़े हैं, दूसरे छोटे हैं। तो किंतु ईशावास्य उपनिषद से लेकर बृहदारण्य उपनिषद तक तो यहाँ पर राम कृष्ण विष्णु शिव आदि का नाम भी नहीं है। यहाँ पर सीधा कौन है? अंतर्यामी, हिरण्यगर्भ, विराट, फिर बाकी इंद्रादि देवता है कि नहीं। तो इस प्रकार से वर्णन करिए। इसलिए यहाँ पर किसी संप्रदाय को महत्ता नहीं है। इसमें अविद्या आई है, अज्ञान आया, माया आई है। शैव शास्त्र सब इसमें नहीं है। अन्यों में है, शैव शास्त्र है, किंतु यहाँ पर नहीं। इसलिए उन्होंने इसमें, और एक क्रम भी है उपनिषदों का क्रम। मुक्ति के उपनिषद में आप क्रम देख लीजिए, एक क्रम है उसका कि सबसे पहले आएगा ईशावास्य उपनिषद आएगा, इसके बाद कैन आया, कैन के बाद कट आया, कट के बाद मुंड आए, मुंड के प्रश्न आएगा, प्रश्न के बाद मांडुक आएगा, मांडुक के बाद तैत्रेय आएगा, फिर छांदोग्य, फिर बृहदारण्य। बाद में लिखे क्रम है उनमें, मुक्ति उपनिषद में क्रम वर्णन किया है। उत्तरोत्तर सबसे छोटा फिर धीरे धीरे उपनिषद बढ़ता जाता है। नहीं, थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर ऐसा नहीं है। छांदोग्य बहुत बड़ा है। फिर देखो, सबसे छोटा तो उपनिषद है तो मांडुक है। मांडुक में मात्र 12 मंत्र है। ईश भी तो छोटा है, ईश में तो 18 है। ईश में 18 मंत्र हैं। कृष्ण में ज्यादा हो जाते हैं, कैन में ज्यादा हो जाते हैं, कट में बहुत हैं। कट उपनिषद में बहुत मंत्र है वहाँ पर, लेकिन विस्तार से 2 का है, छांदोग्य, बृहदारण्य। बृहदारण्य के ऊपर विशेष विस्तार है, उसके ऊपर ज्यादा भाष्य लिखा है। छांदोग्य भी बड़ा है, लेकिन उस भाष्य है, हाँ छांदोग्य बड़ा है, उसमें ज्यादा अध्याय है,
किंतु बृहदारण्यक उपनिषद में ज्यादा अध्याय भी और बड़ा भी है और उसके भाष्य अधिक है, साथ साथ वहीं पर ज्यादा है। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद 2 खंड में आता है ना। हाँ हाँ 2 भागों में दे देते हैं। बड़ा सबसे बड़ा वही है, उसमें विशेष ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर तो सारी गुणों को, सारी शाखाओं में जो गुण है, निर्गुण परमात्मा की अंग्र उपासना के जो निर्गुण परमात्मा को बोध कराने वाले जो गुण हैं, उन गुणों का एक स्थान पर उपसंहार कर लेना चाहिए। एक स्थान पर उपसंहार करके आत्मा की उपासना करें। आत्मा एक निर्गुण रूप से, एक सगुण रूप, एक विधि वाक्य के द्वारा, एक निषिद्ध वाक्य के द्वारा। निषिद्ध वाक्य से नीति नीति के द्वारा होगा, विधि वाक्य से ये सब कुछ ब्रह्म है। हाँ, अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, तेज गुण द्वि प्रकार है, तेज गुण द्वि प्रकार वेदेह निषेध्यश्च इति तत्। तो कहते हैं वो गुण है ना, निर्गुण परमात्मा को बोध कराने वाले गुण 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण शाखा प्राप्त होने वाले जो परमात्मा के गुण हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक विधि वाले हैं, एक निषेध वाले हैं। एक विधि परक वाक्य वाले हैं और एक निषेध परक वाक्य है। अर्थात एक में तो ये जो दिख रहा है वही ब्रह्म है, आत्मा से जगत की उत्पत्ति, आत्मा ही दिख रही है, पृथ्वी भी आत्मा है। जैसे रस्सी को हम रस्सी रूप से देखते हैं, सत्य है। रस्सी में रस्सी को सर्प रूप से देखेंगे तो सर्प सत्य नहीं है, रस्सी को रस्सी में जो सर्प कल्पित है उस सर्प को हम रस्सी रूप से देखेंगे तो सत्य है। रस्सी में कल्पित सर्प है, उस सर्प को रस्सी रूप से देखेंगे तो सत्य है। किंतु रस्सी से इतर सर्प, जो सर्प कल्पना होगी, उस सर्प को, रस्सी को, है ना, रस्सी में दिख रहा है सर्प, उस सर्प को रस्सी से अलग करके देखेंगे तो सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो कहते विधि वाक्य, विधि वाक्य के द्वारा क्या हो गया, जो भी दिख रहा है वो आत्मा ही है। ऐसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि वैष्णव लोग कहते हैं कि नहीं कहते, तुलसीदास ने लिखा है हरि कर्ण कर्ण में व्याप्त है कि नहीं। ऐसा कोई कर्ण नहीं है वहां पर हरि व्याप्त नहीं है। उसी को ईशावासी में, ईशावासी में जब सर्वम, इस वाक्य के द्वारा कहा गया है उन्होंने। तो कहते हैं ये विधि वाक्य हो गया, ईशावासी में सर्वम क्या हो गया, विधि वाक्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। अब निषेध वाक्य आत्मा नेति नेति हो गई, ये शुद्ध नेति नेति हो गई, और अस्तूलम अणु अश्वम अदीर्घम इत्यादि निषेध वाक्य हो गए, विशेष रूप से नेति नेति हो गई। तो अब विधि वाक्य के द्वारा आत्मा का बोध होता है और निषेध वाक्य के द्वारा आत्मा का बोध होता है। कहते तत्र, वहां पर उन दोनों के मध्य में, विधि और निषेध के मध्य में, तत्र आनंदो ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म नित्यम शुद्धो बुद्ध सत्य मुक्तो निरंजनो विभुर अद्वै आनंद परहा प्रत्यक एक रसा इत्यादि ये गुण विधेय गुण तेषा उपसंहारा आनंदादया प्रधानस्य इति अस्मिन् अधिकरणे अभिहित इति। तो कहते हैं, कहते तत्र वहां पर उन वाक्यों में, उन गुण आत्मा के विषय में, गुणों के धर्मों को, गुणों में, उन शाखाओं में आए जो गुण है ना, उन गुणों कहते हैं आनंद ब्रह्म है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, विज्ञानम आनंद ब्रह्म है, ये तो वहां का है, विज्ञानम आनंद ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद का है ना। तो उनका भी टाइटल है, कौन का, उनका जो है ना आत्मा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जैसे पहले विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसे ऊपर लिखा होता है साधना, हर जगह जितना भी जगह साधना होगा ना, इसके ऊपर में विज्ञानम आनंदम लिखा है। एक जगह कहीं और शंकर मठ है ना, दक्षिणामूर्ति का मठ, उनका भी कोई दूसरा है, प्रज्ञानम ब्रह्म आदि लिखा है उन्होंने। तो कहते हैं यहाँ पर तत्र उन गुणों के मध्य में, विधि और निषेध के गुणों के मध्य में, आनंद ब्रह्म परमात्मा, आनंदम ब्रह्मणो विज्ञानम आनंद ब्रह्म नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव, निरक्त निरंजन है, विभु अद्वै आनंद स्वरूप है, पर है, प्रत्यगात्म एक रस है, इत्यादि जो गुण है, ये विधेय गुण है। उन गुणों को उपसंहार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कहाँ पर कर लेना चाहिए, इस अधिकरण के द्वारा बदला है। आनंदया प्रधानस्य, यहाँ पर प्रधान शब्द का ब्रह्म अर्थ है, प्रधानस्य जो ब्रह्म के, प्रधान ब्रह्म के
आनंदादि जो गुण है वो उन गुणों को विधेय गुण है, विधि वाक्य द्वारा प्रतिपादन जो गुण है उन गुणों को एक एक स्थान पर एक उपासना में संगार कर लेना चाहिए। दो उपासना हो गई, एक निर्गुण उपासना, एक विधि उपासना। तो विधि वाक्य के द्वारा आत्मा की उपासना होती है और निर्गुण वाक्य के द्वारा आत्मा की उपासना होती है। इति अस्मिन् अधिकरण में 3:3-11 के अधिकरण में कहा गया आनंदादया प्रधान से 3:3 ब्रह्म सूत्र के 3:3-11 का सूत्र है। तो यहाँ पर कहते हैं अब आनंदादेर विधेयस्य गुण संगस्य संहृति आनंदादयः इत्यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता। तो कहते हैं आनंदादेर विधेयस्य गुण संगस्य संगति। आनंद आदि जो गुण है परमात्मा के, निर्गुण परमात्मा के जो आनंद आदि गुण बतलाए, आनंद ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, नित्य शुद्ध बुद्ध आदि जो गुण बतलाए संपूर्ण शाखाओं में, उन गुणों को विधि वाक्य के द्वारा है जो विधेय है। आत्मा आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, नित्य स्वरूप, शुद्ध बुद्ध, मोक्ष स्वरूप, नित्य निरंजन है। ऐसी विधि वाक्य के द्वारा जो आत्मा के गुणों को वर्णन किया, ब्रह्म के गुणों का वर्णन करी, उन गुणों का कहते हैं गुण संगस्य, गुण समुदाय को एक स्थान पर संगार कर लेना चाहिए, एक उपासना में संगार कर लेना, संगति संगार कर लेना चाहिए। तो बोलते कहाँ पर कोई किसी ने कहा है, कपोल कल्पना है कि किसी दूसरे ने भी कहा, आप पूर्व के आचार्यों ने कहा है। तो कहते आनंदाया अधिकरण, आनंदादय प्रधान से, इस अधिकरण में स्वयं इति अस्मिन् सूत्र में व्यास भगवान के द्वारा वर्णन किया गया, ब्रह्म सूत्रकार के द्वारा वर्णन किया गया है। हमारी कपोल कल्पना हाँ, तो पूर्व पक्षी से कपोल कल्पना भी आक्षेप लगाते हैं नहीं क्या? पूर्व पक्षी कपोल कल्पना, जैसे कपोल कल्पना होती है जो अभी जाती है ना, जैसे कि कभी कभी ऐसी कल्पना हो जाती है, आश्रम में ऐसे होता, आश्रम में ये होता, और मेरा एक कमरा होता, और इस कमरे में ये सामान होता, मेरा 2-4 सेवक होता, मनोराज्य कपोल कल्पना है ना। हाँ, कपोल कल्पना करके रच दिया। हम मैं यहाँ गया, जैसे मैं यहाँ पर गया था, गए तो नहीं है, किंतु दूसरे वाले को सुना दिया विश्वास करने के लिए, मैं पर वहाँ यहाँ गया था, वहाँ पर ये देखा था, मैंने ये कार्य किया था, इतना बड़ा कार्य किया था, है कि नहीं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, झूठी झक्कू लगा दिया, झूठा झक्कू लगा देना। कपोल कल्पना मतलब झूठा झक्का, तो उसको मदद लेने के लिए अथवा चढ़ाने के लिए इस प्रकार से वर्णन करते हैं। किंतु कहते हैं हम कपोल कल्पना नहीं है हमारी, हम अपनी तरफ से नहीं बोला है, स्वयं व्यास भगवान ने वर्णन किया। तो जिसने ब्रह्म सूत्र की रचना करी है उनके उसी अधिकरण में हमने लिया है, उन्होंने ऐसा बोला इसलिए हमने भी उसी प्रकार लिया है। तो हम अप्रमाणित नहीं है, हम भी प्रमाणित हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, हम अपने मन से नहीं बोला, पंचदशीकार स्वयं कहते हैं। अब आप कहते हैं ये तो विधि वाक्य के हो गए, अब निषेध वाक्य को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं एचा अस्तूलम अणुम अरस्वम ये तद अदृश्यम अग्राह्यम अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यम इत्यादया निषेध गुणाः तत्र तत्र श्रुताः तेषां उपसंहारो अक्षध्याम तु अवरोधा सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदन वत तद उक्तम इति अस्मिन् अधिकरणे अभिहिता इति आह अस्तुल। तो कहते हैं एचा, और विधि वाक्य को बदला दिया, विधि वाक्य के द्वारा उपासना परमात्मा, निर्गुण परमात्मा की उपासना होती है। अब निषेध वाक्य के द्वारा भी निर्गुण परमात्मा की उपासना होती है। तो कहते हैं आत्मा कैसे अस्थूल है, स्थूल से रहित है। आत्मा कहते अरे अणु, मोटा भी नहीं है, पतला भी नहीं है। अणु यानी सूक्ष्म हो गया, तो सूक्ष्म ही नहीं है। अणुरण्यान मैं तो मैं अस्थूल है, परमात्मा स्थूल होगा तो ना, स्थूल नहीं है। परमात्मा क्या है, सूक्ष्म होगा, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म होगा, वो तो अणहरु है, अनड़ु है, अतः सूक्ष्म ही नहीं है।
तो थोड़ा मोटा होगा, बड़ा होगा तो हर्ष भी नहीं होगा, पतला होगा है ना, लंबा ऊंचा लंबा होगा तो हर्ष होगा, तो हर्ष भी नहीं है। यह तद है जो परमात्मा है, तद वे परमात्मा। दृश्य होगा तो दृश्य भी नहीं है। ग्राह्य होगा, दृश्य नहीं है तो ग्राह्य होगा, किसी भी ऐसे कर लेते हैं गुणों को लेकर के, तो ग्राह्य भी नहीं है। शब्द का विषय होगा तो शब्द का विषय भी नहीं है। स्पर्श का विषय होगा तो स्पर्श का विषय नहीं है। तो स्पर्श शब्द स्पर्श का विषय नहीं, तो रूप होगा उसका कोई आकार होगा है ना, तो आकार भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो उसका कोई व्यय होता होगा है ना, तो व्यय भी नहीं है, अब व्यय हो उसका कोई व्यय नहीं होता। इत्यादि जो निषेध गुण है परमात्मा के विषय में सुने गए हैं निषेध मुख के द्वारा कि आत्मा में ये धर्म नहीं है। और वहां लास्ट में आ गए नेति नेति आत्मा, आत्मा ये नहीं, आत्मा और निर्गुण परमात्मा को वो बोध करा दिया। ये तो बीच के जो धर्म आए हैं, किसके, शरीर को लेकर के जो धर्म है, शरीर को हम में छोटा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं 4 हाथ वाले शरीर हूँ, मैं ठिगना हूँ आत्मा, मैं 4 हाथ का आत्मा हूँ, मैं गोरा आत्मा हूँ, मैं काला आत्मा हूँ, है ना। जो शरीर को लेकर अध्यास हुआ तो उसको निषेध कर दिया। ये सारे अध्यास कैसे होते थे, शरीर को लेकर के होते थे। उन शरीर को लेकर के उस आत्मा में निषेध कर दिया। आत्मा इस प्रकार की नहीं है। तो कहते इत्यादि जो गुण निषेध परक जो गुण है, निर्गुण परमात्मा को निषेध परक जो गुण है, उन गुणों को तत्र तत् शाखा में सुने गए हैं। उन शाखा में सुने गए हैं, उन शाखा में सुने गए उन गुणों का उपसंहार एक स्थान पर कर लेना चाहिए। तो कहाँ पर कहा गया, एक जगह निर्गुण परमात्मा के निश्चित परक वाक्यों को एक स्थान पर संहार कर लेना चाहिए, उपसंहार कर लेना चाहिए। कहाँ पर कहा है, कहाँ पर प्रमाण है, तो प्रमाण को कहते हैं अक्षर ध्यान तु अवरोधा सामान्यात तद भावाभ्याम औपसदन वत इति उक्त अश्विन अधिकरण में 3-3-33 ब्रह्म सूत्र का 3-3-33 का ब्रह्म सूत्र है, इति अधिकरण में कहे गए हैं। तो कहते हैं आगे अस्थूलादिर निषेध्यस्य गुणसंगस्य संहति ततः व्यासेन सूत्रेष्मिन् उक्ता अक्षर ध्याम तिथि। तो कहते हैं अस्थूलादिर है, अस्थूलादिर निषेध परक वाक्य है। आत्मा अस्थूल आदि से रहते, अणु आदि से भी रहते, अश्व आदि से भी रहते। ऐसे अस्थूल आदि निषेध वाक्य का गुण समुदाय का एक स्थान पर संगार कर लेना चाहिए, उपसंगार कर लेना चाहिए। कहते कहाँ पर कहा, कहते हैं स्वयं व्यास भगवान ने जिस प्रकार से आनंद आदि अधिकरण के द्वारा एक स्थान पर विधि वाक्यों का क्या किया था, उपसंगार किया था विधि परक वाक्यों को, उसी प्रकार से व्यास भगवान के द्वारा ब्रह्म सूत्र में इस अधिकरण के इस अक्षर ध्याम अधिकरण में, अक्षर ध्याम अधिकरण सूत्र में, अधिकरण में 3-3-33 के अधिकरण सूत्र में व्यास भगवान ने निर्गुण परमात्मा को निषेध परक वाक्यों का उपसंहार किया है क्या? तो यहाँ पर कहते हैं कैसे जैसे ये सूत्र है, कौन सा, ब्रह्म सूत्र का जो सूत्र है अक्षर ध्यान तो अवरोधा सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदन वत। यहाँ पर क्या, अक्षर को विषय करने वाले निर्गुण पर अक्षर है परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, अक्षर परमात्मा को विषय करने वाले विशेष प्रतिशेष जो बुद्धियां होती हैं, विशेष है ना, विशेष प्रतिशेष जो बुद्धियां होती हैं, वो सारी बुद्धियां जो गुण है ना, ज्ञान हो रहा है निर्गुण परमात्मा को विषय करने वाले अक्षर परमात्मा को, अक्षर यानी न चरती अक्षर, ऐसी अक्षर परमात्मा को विषय करने वाले जिसे जो विशेष प्रतिषेध बुद्धि उत्पन्न हो रही है, वे सारी बुद्धियों को सर्वत्र उन शाखा में प्राप्त हुई जो बुद्धियां गुण है उनको एक स्थान पर अवरोध कर लेना चाहिए, अथवा उपसंहार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं इस बात को कहते सामान्य तद भावाभ्याम, सामान्य रूप से और विशेष रूप से, सामान्य का भाव होने, सामान्य और उस परमात्मा का भाव होने से कहते हैं सामान्य रूप, सामान्य सर्वत्र, कहते हैं विशेष परमात्मा का विधि वाक्य के द्वारा बोध होता है और निषेध वाक्य के द्वारा, कि निषेध वाक्य से विशेष बोध होता है, निषेध परक वाक्यों से परमात्मा को शुद्ध बोध होता है। विधि परक वाक्य से तो हो सकता है छूट भी जाए, किंतु निषेध परक वाक्य से तो
अच्छे से प्राप्त हो। कहते हैं विशेष निराकरण रूपो है, विशेष निराकरण रूप जो ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार समान हुई सर्वत्र। कहते सारी श्रुतियों में, सारे शाखाओं में, सारी श्रुतियों में, सारी शाखाओं में विशेष निराकरण रूप जो परमात्मा का विशेष निराकरण, विशेष खंडन, सारी उपाधियों को हटाना, विशेष निराकरण रूप जो ब्रह्म का प्रतिपादन प्रकार है वो सर्वत्र सारी शाखाओं में समान है। सामान तद भावाभ्याम इस वाक्य के द्वारा कहा गया। तो कहते हैं तद एवं च ही सर्वत्र प्रतिपाद्यम ब्रह्म अभिन्नम प्रत्यक प्रतिपज्ञायते। कहते तद वही निर्गुण परमात्मा ही है, निर्गुण परमात्मा ही अंतर्यामी के द्वारा, निर्गुण परमात्मा ही सर्वत्र प्रतिपाद्य है। सारी उपनिषदों में निर्गुण परमात्मा ही प्रतिपाद्य है, वो ब्रह्म के साथ अभिन्न रहता है और उसी की प्रतिविज्ञा होती है। जितने भी उपनिषद है उसमें ब्रह्म के साथ जीव और परमात्मा की अभिन्नता का प्रतिपादन किया है, जीव और परमात्मा का अभिन्नता का प्रतिपादन किया है, और निर्गुण परमात्मा का भी अंतर्यामी के साथ अभिन्नता का प्रतिपादन, निर्गुण परमात्मा का और अंतर्यामी का और जीवात्मा का सबका अभिन्न रूप से प्रतिपादन किया है। तो तद वही निर्गुण परमात्मा ही जीव रूप से, अंतर्यामी रूप से, अक्षर रूप से ब्रह्म के साथ अभिन्नता का प्रतिपादन सर्वत्र सारी उपनिषदों में, सर्वत्र तद वही परमात्मा ही सारे उपनिषदों, सारी शाखाओं में, सारे उपनिषदों में, सारी शाखाओं में प्रतिपाद्य ही है। ब्रह्म के साथ अभिन्न जो निर्गुण परमात्मा ही अंतर्यामी ही प्रतिपाद्य है, उसी की प्रतिविज्ञा होती। निर्गुण परमात्मा की प्रतिविज्ञा होती, अलग अलग प्रतिपाद्य नहीं है। यहाँ पर एक प्रतिपाद्य, वहां पर दूसरा प्रतिपाद्य, ऐसी बात है नहीं। निर्गुण परमात्मा ही प्रतिपाद्य सारी शाखाओं में, सर्वत्र समान है। जो भी प्रतिपादन किया है, प्रतिपाद्य है वो निर्गुण परमात्मा ही है। हर शाखा निर्गुण परमात्मा की बोध कराती है। कहते हैं वहां पर अक्षर ब्रह्म में है, अक्षर रूप ब्रह्म में सारी शाखाओं में जो कहा गया, सुने गए बुद्धि है, वो अन्य अक्षर ब्रह्म में भी उपसंगात क्यों नहीं होंगी, इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। क्या दिया है? उदाहरण दिया है औपसदनवत, औपसदनवत है ना। तो यहाँ पर कहते हैं औपसदन नाम की एक इष्टि है, औपसदन नाम की एक याग है। यानी जमदग्नि ऋषि ने अपनी क्या करने के पुष्टि कामना के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, तो उसका नाम दिया जामदग्नि अहिने। तो उस इष्टि में वो 4 दिन के द्वारा 4 रात्रि में संपादन होता है। 4 दिन में या तो 4 रात्रि में, 4 दिन लगते हैं उसमें। तो जामदग्नि अहिनी एक नाम का याग है, 4 दिन में संपादन होता है उस याग का। इष्टियां मतलब उसमें वो यज्ञ पुष्टि कामना के लिए, बल के लिए उन्होंने यज्ञ किया जमदग्नि ऋषि ने, सामर्थ्य के लिए। तो 4 दिन में होता था उनके द्वारा। सामर्थ्य नहीं थी, यज्ञ किया उन्होंने, सामर्थ्य आ गए, है कि नहीं। पहले कम सामर्थ्य थी, किंतु बाद में यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा सामर्थ्य आ गए। जैसे बड़े बड़े राक्षसों ने, राजाओं ने सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया नहीं किया, तपस्या की। अर्जुन ने बलवान शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी की, इंद्र की उपासना करी कि नहीं करी? तो पहले तो इतना नहीं था, फिर बाद में उसमें तेज बढ़ गया, है कि नहीं। धनुर्वेद आ गया उसके पास। कहते हैं औपसदवद इति निदर्शनम, वहां पर देखा गया। कहते हैं यथा जामदग्नि अहिने पुरोडासिनी सु उपसत्सु चोदितासु प्रोडास प्रधान मंत्राणाम अग्निर बेर होत्रम बेर अध्वम इति एवं आदीनाम उद्गात्री वेद उत्पन्नानाम अपि अद्धर्वुभिर संबंधो भवति। जैसे कहते हैं औपसदनवत, ये याग है। कहते जामदग्नि अहिने नामक एक याग है। यह याग 4 दिन में संपादन होता है। तो वहां पर पुरोडासिनी सुपनिषदु, पुरोडास जो पुरोडास के द्वारा, वो याग पुरोडास के द्वारा संपादन होता है। तो पुरोडासिनी उपसत्सु, पुरोडास नामक जो इष्टियां हैं कुछ, उन इष्टियों के द्वारा वो पुरोडास प्रदान, अगर पुरोडास के माध्यम से इष्टियों के द्वारा वो याग का संपादन होता है। तो उसमें जो कुछ इष्टियां आई थी, उसमें उस ब्रह्मसूत्र उस याग में इष्टियां आई थी, है ना।
तो जो इष्टियां प्राप्त हुई हैं वेद में, वेद भाग में, उस कर्म में इष्टियां जो प्राप्त हुई थी वो इष्टियां कैसी हैं? पूर्णास प्रदान जो इष्टियां, उन इष्टियों के जो मंत्र हैं, उन इष्टियों के जो पूर्णास डाल हवा स्वाहा स्वा करना है हमको, पूर्णास का जो पूर्णास संबंधी जो इष्टियों के जो मंत्र है, इष्टियों के जो मंत्र, उन मंत्रों के द्वारा जो पूर्णास को स्वाहा स्वाहा आदि करने हैं। तो कहते हैं पूर्णास प्रदान करने वाले जो मंत्र है उन मंत्रों को, तो कहते मंत्र बतलाया यहाँ पर, अग्निर बेर होत्रम बेर अध्वरम। हे अग्नि, हे देवगणों के समुदाय, आप होत्र कर्म को भी संपादन करते हो और अध्वर्यु वाले के कर्म को कर्म को संपादन, आप दोनों सारे देवताओं के मंत्रों को संपादन करने वाले अग्नि देवता है ना। तो वहां पर एक मंत्र आया है, अर्थात इत्यादि जो मंत्र आए हैं, ये मंत्र तो कहाँ पढ़े गए हैं? साम वेद के हैं। कहते हैं इत्यादि, इत्यादि नाम इत्यादि मंत्रों का साम वेद उद्गात्री वेद उत्पन्ना, अर्थात साम वेद में वो मंत्र पढ़े गए हैं। किंतु ये कर्म जामदाग्ने अहिने एक पूर्णा संबंध जो कर्म आया वो यजुर्वेद का है, अर्थात यद्धर्व के द्वारा संपादन होने वाला है। तो जामदाग्ने अहिने पूर्णासिनी उपसत्सु जो मंत्र है, जो याग है, जामदाग्ने अहिने याग है, 4 दिन में 4 रात्रि में संपादन होने वाला, ये कहाँ पर आया? यजुर्वेद में आया, और अद्धर्व के द्वारा संपादन होने वाला है। 4 वेद के 4 ऋत्विज होते प्रधान है ना। सामवेद का उद्गाता हो गया, यजुर्वेद का अद्धर्व हो गया, ऋग्वेद का होता हो गया है ना, और अथर्ववेद का ब्रह्मा हो गया। तो ये 4 वेद के 4 प्रधान हो गए, 4 3 सहायक हो गए, कुल 16 ऋत्विक होते हैं। 2 यजमान हो जाते हैं, यजमान की पत्नी, 18 मिलाकर के यज्ञ का संपादन करते हैं विशेष यज्ञ का, और श्रम के लिए करने तो ज्यादा जरूरत नहीं। तो कहते हैं वहां पर जो अग्निर्वेद होत्रम वेद अध्वरम इस जो मंत्र आया है, ये साम वेद में पढ़ा गया है, अति उद्गात्री संबंधी कर्म है मंत्र सामवेद का। किंतु जो जामदाग्ने अहिने ये एक जो याग है वो यजुर्वेद का है, तो उसका अध्वर्यु संबंध होने वाला कर्म है। कहते वहां पर है सामवेद उत्पन्न अध्वर्यु के द्वारा उत्पन्न मंत्रों का अध्वर्यु के द्वारा, अध्वर्यु के साथ यजुर्वेद के का जो ऋत्विक है अध्वर्यु, उस अध्वर्यु के साथ इन मंत्रों का संबंध हो जाता है। तो कहते हैं अध्वर्यु कर्तिकत्वात् पूर्णास प्रदान से प्रधान तंत्रत्वाच्च अंगना। कहते हैं अध्वर्यु कर्तिक होते हैं, अध्वर्यु कर्तिक होने से और पूर्णास को प्रदान करने वाले जो मंत्रों का, पूर्णास को प्रदान करने वाली मंत्रों का अध्वर्यु कर्तिक होने से और प्रधान होने से, और जामदाग ने जो याग है वो प्रधान होने से उष्टियां गौण होती हैं। इष्टियां याग प्रधान होता है, उसके भीतर आने वाले जो कौन है याग आदि है, इष्टियां आदि में गौण होती हैं। तो कहते हैं जारी जो इष्टियां अली दूर से दूसरी आई हैं, इष्टियां दूसरे में पड़ी गई हैं, तो उनको प्रधान के साथ जोड़ लेना चाहिए। एक न्याय है, कहते गुण और मुख्य व्यतिक्रम है तद अर्थत्वात् मुख्यन वेद संयोगा, जैमिनी सूत्र का सूत्र है, पूर्व मीमांसा का, क्या 3-3-8 का है। गुण और मुख्य में व्यतिक्रम हो गया, प्रधान और गुण में, प्रधान और गुण में अंग अंगी, प्रधान और गुण में, मुख्य अथवा गुण में, अथवा अंग अंगी में, अंगी अथवा अंग में व्यतिक्रम हो जाने पर तद अर्थ वाले होने से, प्रधान अर्थ वाले होने से मुख्य के साथ ही उन अंगों को जोड़ लेना चाहिए, उनको अंगों को जोड़ लेना। अर्थात यहाँ इसी प्रकार जिस प्रकार से इष्टियों को जो इष्टियां आदि आई, उपसत्सु आदि इष्टियां आई हैं, पूर्णा संबंधी जो इष्टियां आई हैं, उनको जामदाग्नि याग के साथ जोड़ लिया जाता है, अर्थात अध्वर्यु के साथ वहां जैसे संबंध हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वर्णन किया है, कहते हैं एवं इस प्रकार से यहाँ पर भी अक्षर तंत्रत्वात् तद विशेषणानां यत्र क्वचिद अपि उत्पन्नानाम अक्षरण सर्वत्र अभिसंबंध इति। जिस प्रकार से वहां पर साम वेद में उत्पन्न हुए मंत्रों का अध्वर्यु के साथ संबंध हो जाता है,
एवं इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी अक्षर संबंधी निर्गुण परमात्मा जो अक्षर है, अक्षर संबंधी जहाँ भी कहीं भी किसी भी शाखा में दिख रहे हैं वो शब्द अक्षर संबंधी परमात्मा को, निर्गुण परमात्मा को बोध कराने वाले जो शब्द दिख रहे हैं, निश्चित परक जो शब्द दिख रहे हैं, दूसरी शाखाओं में दिख रहे हैं, उन सारे उन विशेष निश्चित परक वाक्यों को एक ही स्थान पर उपसंहार कर लेना चाहिए। अक्षर के साथ संबंध हो जाता है, एक ही स्थान पर उपसंहार हो जाता है। तो जो भी शाखा में निश्चित परक वाक्य दिख रहे हैं और जो भी शाखा में विधि परक वाक्य दिख रहे हैं उनको आनंद आदि अधिकरण के द्वारा जोड़ लेना चाहिए। विधि परकों को भी एक ही स्थान पर जोड़ लेना चाहिए और निश्चित परकों को भी एक ही स्थान पर जोड़ लेना चाहिए। तो दोनों के प्रकार से निर्गुण परमात्मा को बोध हो जाता है। इस प्रकार से उस सूत्र में यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे कहते हैं ननु निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम न गुण उपसंगार उच्यते निर्गुण विद्यात्व विरोधात इति आशंका सूत्र कारण एवं अभिहितस्य उपसंहारस्य अस्माभिर अविधीयमानत्वात् न अस्मान् प्रति इदं चोद्यम उचितम इति। पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका कर रहा है ननु निर्गुण ब्रह्म विद्या में गुणों का उपसंहार नहीं हो, न गुणों का उपसंहार युज्यते न युज्यते, है ना। निर्गुण ब्रह्म विद्या में गुणों का उपसंहार युक्त नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों? निर्गुण विद्यात्व विरोध, निर्गुण विद्या का ब्रह्म विद्या का विरोध होने से, गुण है ही नहीं है तो उसमें गुणों को क्यों जोड़, निर्गुण में गुण क्यों लगा रहे। आकाश में कुछ है ही नहीं तो आकाश का फूल, आकाश की तलमणि आदि जोड़ने की जरूरत नहीं है, विरोध होने से। यदि आशंका को लेकर कहते हैं, पूर्व सिद्धांत कह रहा है सूत्र कारण एवं अविहितस्य उपसंहारस्य अस्माभिर अविधीयमानत्वात्, कहते सूत्रकार के द्वारा ही कहा गया है, सूत्रकार ब्रह्म सूत्रकार के व्यास भगवान के द्वारा ही अविहित इन गुणों का उपसंहार, इन गुणों का निर्गुण परमात्मा निश्चित परक वाक्यों का एक स्थान पर उपसंहार का कथन किया जाने से, तो अविहित उपसंहार का जो व्यास भगवान के द्वारा का एक स्थान पर उपसंहार किए जाने वाले कथन का ही अस्माभिर हम मुझ पंचदशीकार के द्वारा, अस्माभिर हम इस ग्रंथकार के पंचदशीकार के द्वारा, इस पंचकार के दो आचार्य हुए, एक विद्यारण स्वामी एक भारती तीर्थ। पहला शुरू एक अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक तो विद्यारण स्वामी है और 7वें से लेकर के भारती तीर्थ है। तो पहले वो शरीर छूट गए, बाद में तो नहीं लिख पाया। भारती तीर्थ कितने साल पहले हुए थे? भारती तीर्थ उनके गुरु थे, विद्यारण स्वामी के गुरु थे, किंतु विद्यारण स्वामी का शरीर पहले छूट गया। भारती तीर्थ अब गुरु है तो उसी जमा होंगे। वो पहले शंकराचार्य रहे, बाद में फिर उनका शंकराचार्य बनाया शिष्य को, किंतु जब उनका शरीर छूट गया तो पंचदशी नहीं पूरी हो पाए, तीनों लेकर दोनों दक्षिण संज्ञा मठ के शंकराचार्य। तो कहते हैं यहाँ पर सूत्रकार के द्वारा अभिहित उपसंहार का ही, सूत्रकार व्यास भगवान के द्वारा जो कहा कथन के उपसंहार का कथन का ही अस्माभिर हम पंचदशीकार के द्वारा विधीयमानत्व, हमारे द्वारा ही, उनके द्वारा जो कहा गया उसी का ही हमने विधान किया गया है। न आसमान प्रति चौद्यम, हमारे प्रति ये शंका मत करो तुम, हमारे प्रति ये शंका मत। कौन सी शंका? के निर्गुण ब्रह्म विद्या का, निर्गुण विद्या में गुणों को उपसंहार ठीक नहीं है, ये शंका हमारे ऊपर मत करो। जो शंका आक्षेप लगाने तो आप व्यास भगवान के ऊपर ही लगाइए, नहीं हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो? दूसरे को हमारे उनके दोषों को हमारे ऊपर आरोप कर, आपको यदि उनको दोष लगाना तो उनके ऊपर जाए, उनके पास जाइए, उनसे कहिए तुमने ऐसा कार्य क्यों कर दिया, ऐसा नहीं अर्थ का अनर्थ कैसे कर दिया, उनके पास जाइए, हमारे पास मत आइए एक शंका लेकर के। इति चौद्यम उचितम, यहाँ अस्मान प्रति चौद्यम उचितम न, हमारे प्रति ये चौथी शंका ठीक है नहीं है। निर्गुण इति कहते हैं निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायां गुण संहृति न युज्येत्युपालम्भो
व्यासम प्रत्येष माम न तू, कहते हैं निर्गुण ब्रह्म तत्व से, निर्गुण ब्रह्म तत्व का विद्या में गुणों का उपसंगार न युक्त है। निर्गुण ब्रह्म तत्व का विद्या, निर्गुण विद्या में है गुणों का उपसंगार ठीक है नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। इति, यदि आप इति उपालंबो, ऐसे यदि आप हमसे कहती हो कि निर्गुण ब्रह्म विद्या में तुम गुणों का उपसंगार क्यों कर रहे हो, युक्ति युक्त नहीं है, यदि आप ऐसा उपालंब दे रहे हो हमारे ऊपर दे, तो ये उपालंब हमारे ऊपर नहीं लग रहा। अतः इस ये उपालंब हमको मत, ये उपालंब आपको देना हो तो व्यास भगवान के पास जाइए, व्यास के पास, व्यास जी को उपालंब दीजिए। इति उपालंबो व्यासम प्रति, ऐसा ये उपालंब तो व्यास के प्रति होना चाहिए। माम न तू, ये तो मेरे प्रति, ये उपालंब है मेरे प्रति नहीं मत लगाइए, मुझ पे आक्षेप मत लगाइए कि तुमने निर्गुण परमात्मा, निर्गुण विद्या में, निर्गुण ब्रह्म तत्व का विद्या में गुणों को संगार क्यों कर दिया है, क्यों जोड़ दिया, निर्गुण में सगुण को क्यों मिला दिया। ये आक्षेप, ये उपालंब उलायना हमारे प्रति नहीं लग सकता। ये लगाना हो तो आपको उपलम्ब देना तो व्यास भगवान के पास ही आपको जाना पड़ेगी। तो आगे कहते इस प्रकार से वर्णन करने के पश्चात अब जो निर्गुण परमात्मा का है उसको वर्णन करते हैं। तो कहते हैं हिरण्यमस्रोत्वादि गुण विशिष्टत्व मूर्ति ही नाम अनविधानाद इदम निर्गुण उपासनम एविति चेत ही न विरोधित्या। कहते हिरण्यमस्रु, हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यश्मश्रु सोने का मूछ, सोने के श्मश्रु मूछ है, हिरण्य सोने जैसी, सोने का जैसे किसी किसी के बाल पक जाते हैं, देखते हैं नहीं, किसी किसी के सोने का श्मश्रु उसका होता है ना प्रजापति का। हाँ प्रजापति को दी है हिरण्यश्मश्रु के, जैसे किसी किसी का आप पब्लिक को देखो उसके बाल बहुत पीले हो पड़ जाते हैं, रोग विशेष है वो, रोग विशेष, जैसे किसी का पूरा चेहरा ही सफेद पड़ जाता है, पता है ना, वो रोग विशेष है। उसी प्रकार इसका व्यक्ति के किसी के पीले पड़ जाते, सोने जैसे बाल हो जाते हैं, हिरण्यश्मश्रु जैसे हो जाते, तो उसी प्रकार ये हिरण्यगर्भ के हिरण्यश्मश्रु है, हिरण्यश्मश्रु बोलता है हिरण्यश्मश्रु। सोने के पहाड़ वगैरह होते हैं ना? नहीं, पात्र सोने के होते हैं, जमीन आदि, रोड आदि, कोई ला थोड़ी सकता है वहां पर, है कि नहीं। मन के द्वारा आप भी यही सोना बना सकते हैं। यही ओमकारेश्वर पर्वत है, सत्युग में सोने का रहता है, जब पब्लिक में लोग बजाता है उसी काल में पत्थर बन जाता है, पत्थर ही हो जाए। जब जिस काल में पब्लिक में व्यक्ति में लोभ आना लगता है उसी काल से वो पत्थर हो जाता है क्या नहीं। अब लोभ नहीं आया तो सोने का रहेगा। तो बहुत से पहाड़ में सोने के, सुमेरु पर्वत तो पूरा सोने का ही है, सोने जैसा चमकता है सुमेरु, तो अभी दिखता है, अदृश्य रहता है, हम लोगों को नहीं दिखता। हम लोग हिमालय के ठीक ऊपर है। यहाँ पे भी नर्मदा में भी एक सिद्धों का महल बताते हैं, तो नहीं देखा। एक महात्मा यहाँ पर रहता था, एक महात्मा रहता था, उसको नगाजे के बीच में एक दिखता था, कहते महात्मा को इधर था। कभी कभी उसको एक महात्मा को भंडारे खुशबू आती थी, तो महात्मा का भोजन भंडारे सिद्धों का भोजन बन रहा है, तो उसकी खुशबू आती थी उसको। दिखता नहीं था, खुशबू आकर आती। तो एक को दिखता था कि इस जल के भीतर महल है, जल के भीतर तो महल है, उसमें बहुत से लोग रहते हैं। एक को देखता, एक तो यहीं पर महाराज जी को ही है, अरे ये क्या नाम उनका, गोरखनाथ चातुर्मास करने के लिए आए थे ओमकारेश्वर में। तो रोके कहाँ थे वो, संगम के पास में। तो संगम के पास आते थे, तो संगम पास हो गए थे मंडली बनाकर, तो उनका प्रतिदिन का नियम था चातुर्मास। वहां से संगम से आए ज्योति के रूप में ओमकारेश्वर दर्शन करे, ओमकारेश्वर ममलेश्वर, ममलेश्वर से फिर इधर होकर के सीधे
जाते थे, प्रतिदिन वो ज्योति देखती थी, प्रतिदिन वो ज्योति देखती थी लोगों में, महात्माओं को। तो वो जो तो ये वो ज्योति के रूप में देखते थे, वो जो गोरखनाथ है। वो तो अभी की बात थी, नहीं मतलब होगी ज्यादा से ज्यादा 40,000 साल की बात है। एक महात्मा जो पीपल का वृक्ष है ना, उसके नीचे तब चबूतरा है, तो चबूतरा है, तो वहां पर सायकाल का समय था, आरती का समय था, आरती को है तो कुछ महात्मा जैसे आरती में जाते ना, ऐसे वो महात्मा में आरती नहीं गया, तो वहां पर एक दिन मारकंडे भगवान आ गए। हाँ, मारकंडे भगवान आकर सो गए वहां पर, और वो सोए कितने बड़े शरीर में, वो तो 12-13 फुट के शरीर में, 12-13 फुट के ये शरीर होता ना, 18 लंबा चौड़ा, इतने बड़े अवस्था में सो गए, आकर के उस चबूतरा पे सो गए, बड़ी बड़ी जटाएं आदि है ना, और 12 फीट का व्यक्ति होगा कितना बड़ा हो जाएगा, और फिर उतना उसके जब 12 फीट का इतना बड़ा होगा तो उसकी मोटाई, हाथ पैर की मोटाई, चेहरा मोटा बहुत फैला होगा ना, जटाई भी उसकी बड़ी होगी। तो वो सो रहे थे, और महात्मा एक आरती में नहीं गया, उधर घूम रहा था। जैसे उसने उधर गया, उसने 10-12 फीट का व्यक्ति देखा, वो देख करके वो डर ही गया, और वहां से देख करके तुरंत भाग के आ गए इधर। अगर महात्मा को महाराज जी बोला कि मैंने एक ऐसा भूत देखा वहां पर तो भूत देखा, उन्होंने कहा वहाँ यहाँ पर कोई भूत नहीं रहता। अरे नहीं, यहाँ पर विकराल व्यक्ति बैठा हुआ है वहां पर। अरे नहीं, तो इनसे बोले, तो उसने कहा वो भूत नहीं है, मार्कंडेय भगवान घूमते रहते हैं, उनका ये स्थान है। अरे नहीं, वो भूत देखा मैंने। जब वो महात्मा के गए तो अदृश्य हो गए वो, तो उस महात्मा को इतना डर लग गया तो सुबह यहाँ से आत्मा उठाकर भाग गया डर के कारण, क्योंकि इतना बड़ा विकराल दिखा दिए रूप। अब अभी 7 फीट का दिखा दी कोई बात नहीं, अब 12-13 फीट का बड़ा हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी, तब व्यक्ति डर ही जाएगा। इसलिए यदि दुर्गा जी का रूप देखना है ना, दुर्गा जी का है ना साक्षात्कार करना है, तो योग्यता यदि उन्होंने जंगल में दर्शन दे दिया, तो आपके सामने ही आ जाए, साधना करने वाले के सामने, उसने कहा मैं भक्त की परीक्षा ले लूंगा तो सामने जाऊँ दर्शन दे दूँ, तो शेर के ऊपर सवार होकर के जाए, तो साधक तो साधना करके ही छोड़ भाग जाएगा। शेर कहाँ से आ गया, शेर कहाँ से आ गया, इतना बड़ा शेर और देवी कहाँ से आ गई, मैं तो इसकी दर्शन की इच्छा ही नहीं कर रहा था, अपने आप आ गई। तो शेर के डर के मारे ही भाग जाएगा वो। यदि शेर आ गया, देवी शेर के ऊपर बैठ गया, तो शेर ने यदि धाड़ दिया तो उसकी हालत ही इसी काल में बिगड़ जाएगी। दर्शन वर्शन को साधना को छोड़ो, बेहोश हो जाएगा, नहीं होगा। अभी ये वाले जंगल से आया था ना शेर। अच्छा, वो आया था, ठीक, तेंदुआ आया। हाँ, कई कुत्ते को मार दिया, अपना एक बच्चा खा लिया। हाँ, तो बोल तो रहा था एक मार, वो जो बंगाली बाबा है ना, हाँ, कुत्ते को मार। अच्छा, हाँ, जंगल जाते था। अब तो गया, अब थोड़ी है, अब तो नहीं जाती। नहीं, मैं तो नहीं, अब थोड़ी है वो जानवर। अब जानवर होता तो यार व्यक्ति खाता नहीं, वो तो आगे उस तट पे रहता है, उस तट पे जंगल ही जंगल है, वहां से पार करके आ गया होगा संयोग पर। आया तो उसी पार से था, क्योंकि इधर बहुत बड़ा जंगल है, शेर आदि रहते हैं। हाँ, बहुत विशाल काफी लंबी चौड़ा है। तो कहते हैं हिरण्यमश्रु अत्व आदि गुण से विशिष्ट है, हिरण्य समश्रु तो आदि गुण से विशिष्ट मूर्तियों का अभिधान होने से, कथन न होने से, हिरण्यमश्रुत्व आदि, हिरण्य समश्रुत्व आदि, अरे सोने की मूर्ति आदि वाले ये गुण है ना, हिरण्य गर्भ के हैं। किसके हैं? हिरण्य गर्भ के। हिरण्य समश्रुत्व आदि गुण विशिष्ट मूर्तियों का कथन न होने से, अभिधान है कथन न अभिधानात्, कथन न होने से इदम निर्गुण उपासनम है, इदम निर्गुण उपासनम एव इति चेत, तो है जो निर्गुण उपासना है, निर्गुण उपासनम
कहते हैं हिरण्यमसत्वादि गुण से विशिष्ट मूर्तियों का कथन न होने से है जो गुण उपासना कैसी निर्गुण उपासना है। इति चेत ऐसा कहो तो तभी न विरोधा इति, तो विरोध कौन कर रहा है? यहाँ पर पूर्व पक्षी के यहाँ पर कह रहा है, प्रश्नवादी प्रश्न कर रहा है कि हिरण्य समस्तत्वादि गुण से विशिष्ट मूर्तियों का कथन न होने से यह तो निर्गुण की उपासना, निर्गुण परमात्मा की उपासना है। तो चेत यदि ऐसा कहो तो तरी ना विरोध है, हम इसमें कोई विरोध नहीं है। हम भी मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा की उपासना सगुण परमात्मा की उपासना नहीं है। कहते हैं हिरण्य समश्रु सूर्यादिर, सूर्यादि नहीं है ना, हिरण्य समश्रु सूर्यादि मूर्ति नामानुदाहिते अविरुद्धं निर्गुणत्वम् इति चेतुष्यतां त्वया। कहते हैं हिरण्य समश्रुत्व है, हिरण्य समश्रु सूर्यादि मूर्तियों का उदाहरण न होने से, उदाहरण न होने से कहते ये निर्गुण उपासना है, इनका कथन न होने से, हिरण्य समश्रु है, सूर्य आदि है, इन मूर्तियों का कथन न होने से, उदाहरण न होने से विरोध से रहित निर्गुण उपासना है। चेत यदि है, ये तो निर्गुण की उपासना है, यदि आप ऐसा कहते हो, चेत यदि है ना, ये तो कैसी है, क्योंकि इसमें सूर्य आदि की कथन नहीं किया गया, हिरण्य प्रजापति हिरण्यगर्भ की कथन नहीं किया गया, अन्य अन्य देवताओं का कथन नहीं किया, अन्य अन्य मूर्तियों का कथन नहीं करने से विरोध से रहते निर्गुण उपासना है। यदि ऐसा कहते हो चेत तो तुष्यताम तो या, तो आप यदि कहते हो कि निर्गुण उपासना, पूर्व पक्ष सिद्धांति कह रहा है, तुम यदि ऐसा कहते हो कि ये तो निर्गुण की उपासना है, तो हम भी आपसे कहते तुम सुखी रहो, तुम तुष्यता, हम आपकी बात को सुनकर के संतोष, आप सुखी हो जाओ, प्रसन्न हो गए, तुष्यताम तुम सुखी रहो, तो या तुम्हारी बात को सुनकर के हम प्रसन्न हो गए, अतः तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे, तुम भी सुखी, हमको भी जीने दो और आप भी जियो। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो टीकाकार कहते हैं हिरण्य समश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम हिरण्यमयानि समश्रोणि यस्य असौ हिरण्य समश्रु तथा विद सूर्यो हिरण्य समश्रु सूर्य आदिरेषां ते हिरण्य समश्रु सूर्यादयस्तेषां मूर्तयः हिरण्य समश्रु सूर्यादि मूर्तयस्तासाम् इति विग्रह। कहते हिरण्य समश्रु सूर्यादि मूर्तों का है, हिरण्यमयानि समश्रु, हिरण्यमयादि जो समश्रु, हिरण्यमयानि समश्रु यस्य हिरण्यमयानि समश्रु है जिसके, सोने जैसी मूछें हैं, बाल हैं कि मूछ हैं जिसकी, यस्य जिसकी, हिरण्य जैसे हिरण्यमय यानी सोनेमय जैसी मूछें हैं जिसकी, असु है उसको बोलते हैं हिरण्य समश्रु। बहुवी समास कर दिया यहाँ पर, है ना, सोने जैसी मूछें हैं जिससे कि उसको हिरण्यमश्रु कहते हैं। तथा फिर उसी प्रकार से सूर्यो, जैसे सूर्य वो कौन है, सूर्य है ना, हिरण्य समश्रु कैसा है, सूर्य के ही बाल कैसे होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हिरण्य समश्रु जैसे तो होता है, सूर्य का जब प्रकाश होता है तो ये देखो सुबह सुबह का सूर्य का प्रकाश देखें कैसा दिखेगा, सोने जैसे ही दिखेगा। तो कहते हैं सूर्यो हिरण्य समश्रु सूर्यो हिरण्य समश्रु सूर्य आदि येषां ते हिरण्य समश्रु सूर्य आदि, तो हिरण्य समश्रु सूर्यो हिरण्य समश्रु सूर्य, तो तथा उसी प्रकार सूर्य है, तथा उसी प्रकार से सूर्य भी है। कहते हिरण्य समश्रु सूर्य आदि येषां ते हिरण्य समश्रु ते हिरण्य समश्रु सूर्य आ गया, हिरण्य समश्रु सूर्य आदि हैं जिनके, हिरण्य समश्रु आदि, हिरण्य समश्रु सूर्य आदि हैं जिनके, हिरण्य भुवादि है जिसके, भू है आदि में जिसके, उसको बोलते हैं भुवादि। उसी प्रकार हिरण्य समश्रु आदि है जिसके, किन सूर्य आदि के, हिरण्य समश्रु शब्द है आदि में सूर्य आदि के,
सूर्य आदि में जिनके, जिन सारे देवताओं के, है कि नहीं, उसको बोलते हैं हिरण्यश्रु सूर्य आदि। अथवा सूर्य हिरण्य सूर्य आदि को हिरण्यश्रु कहते हैं, अथवा जो सूर्य है कोई क्या बोलते हैं हिरण्यश्रु। तो कहते हैं सूर्य हिरण्यश्रु सूर्य है आदि में जिनके, हिरण्यश्रु सूर्य है आदि में जिनके, अन्य देवताओं के आदि में। क्योंकि सूर्य के बाल कैसे होते हैं, सोने जैसे होते हैं, उसका रूप भी सोने जैसा, उसका प्रकाश भी सूर्य है। तो हिरण्यश्रु शब्द से कौन आ गया, सूर्य आ गया, सूर्य भगवान। तो हिरण्यश्रु सूर्य है आदि में जिन देवताओं के, उसको बोलते हैं हिरण्यश्रु सूर्य आ गया। तेसा उन हिरण्यश्रु आदि सूर्यों की देवताओं की जो मूर्तियां हैं, विग्रह है, मूर्तियां विग्रह, उनको कहते हैं हिरण्यश्रु सूर्य आदि मूर्तियां। तासाम विग्रह, उन देवताओं को जो विग्रह मूर्ति हैं, उनका यहाँ पर कथन न होने के कारण, निर्गुण परमात्मा का कथन करने होने के कारण ये विद्या है निर्गुण परमात्मा की विद्या है, सगुण परमात्मा की विद्या नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया है, हो गया।